गांव का नाम धनपुरा था, जो चारों तरफ से घने सिमल के पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के ठीक बाहर एक पुराना सूखा कुआं था, जिसे गांव वाले बुजुर्गों का कुआं कहते थे। यह इतना पुराना था कि इसकी मुंडेर की ईंटें काई से काली पड़ चुकी थीं और उसके ऊपर से उग आए पीपल के पेड़ ने कुएं के मुंह को लगभग ढक दिया था। गांव में रहने वाला आलोक शहर से पढ़ाई पूरी करके छुट्टियों में लौटा था। वह वैज्ञानिक विचारों वाला लड़का था और गांव की भूतों वाली कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। रात का खाना खाने के बाद अक्सर गांव के पुराने चौपाल पर बुजुर्ग नंदराम काका कहानियां सुनाते थे। नंदराम काका हमेशा बुजुर्गों के कुएं की कहानी सुनाते थे। कहानी यह थी कि लगभग 100 साल पहले धनपुरा में हैजा कॉलरा फैला था। एक-एक कर लोग मर रहे थे। डर के मारे गांव के मुखिया ने तय किया कि मरने वालों को श्मशान घाट तक ले जाने के बजाय उनकी लाशों को उसी कुएं में डाल दिया जाए, ताकि रोग गांव में न फैले। लोगों का मानना था कि जो आत्माएं बिना रीति रिवाजों के दफनाई गईं, वे कभी शांति से नहीं गईं। नंदराम काका ने आंखें सिकोड़कर कहा था, जिसने भी अमावस की रात को उस कुएं से रोने की आवाज सुनी है, वह कभी पूरी तरह ठीक नहीं रहा। वह आवाज तुम्हें अपनी तरफ बुलाती है। आलोक को यह सब अंधविश्वास लगता था। अगले ही हफ्ते अमावस्या की काली रात आई। आकाश में एक भी तारा नहीं था और बिजली गुल होने के कारण गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। आलोक अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा था। अचानक उसने हवा में एक अजीब सी कराहट महसूस की। वह रोने की आवाज नहीं थी, बल्कि एक दम घोंट देने वाली सीटी जैसी थी, जो बहुत दूर से आ रही थी। पहले तो आलोक ने सोचा कि यह बस हवा का झोंका है, पर कुछ देर बाद वही कमजोर और डरावनी आवाज फिर आई। आवाज आ रही थी कुएं की दिशा से। आलोक से रहा नहीं गया। वह अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा पर काबू नहीं कर पाया। उसने दबे पांव टॉर्च उठाई और बिना किसी को बताए घर से निकल गया। बाहर भयानक ठंडक थी। रात की खामोशी इतनी गहरी थी कि उसके जूतों की चरमराहट भी तेज गूंज रही थी। जैसे जैसे वह कुएं के पास पहुंचा, हवा स्थिर होती गई, लेकिन ठंड बढ़ती गई। टॉर्च की रोशनी में सामने कुएं का काला मुंह दिखाई दिया, जिस पर पीपल की जड़ें मकड़ी के जाले की तरह लिपटी थीं। कराहट की आवाज अब बहुत करीब थी, कमजोर लेकिन लगातार। उसने साहस जुटाकर टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। वह कुआं बहुत गहरा था और टॉर्च की रोशनी भी उसके अंत तक नहीं पहुंच पाई, बस दीवारों पर जमी पीली काई दिखाई दी। जब उसने टॉर्च नीचे की तो उसका ध्यान कुएं की मुंडेर पर गया। मुंडेर की ईंटें अब भीगी हुई थीं, जैसे किसी ने अभी अभी पानी डाला हो। आलोक को याद आया कि यह कुआं सालों से सूखा पड़ा है। डर की एक सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। वह आवाज इतनी धीमी थी, जैसे कोई बहुत थका हुआ व्यक्ति पानी मांग रहा हो। अचानक कराहट बंद हो गई। वहां अब सिर्फ खामोशी थी। आलोक ने राहत की सांस ली और तभी कुएं के ठीक नीचे से उसके नाम की फुसफुसाहट आई। यह इतनी नजदीक थी, इतनी साफ, जैसे वह कुआं नहीं बल्कि कोई इंसान बोल रहा हो। आ लोक। आवाज बहुत पुरानी थी, ऐसी आवाज जैसे गले में मिट्टी भरी हो। आलोक का हाथ कांपने लगा और टॉर्च जमीन पर गिरकर लुढ़क गई। उसकी रोशनी कुएं के मुंह के पास एक जगह टिक गई। उसने देखा, जहां टॉर्च की रोशनी पड़ी थी, वहां कीचड़ नहीं बल्कि गीली मिट्टी थी, और उस गीली मिट्टी पर किसी नंगे पैर के निशान थे, जो कुएं के मुंह से बाहर की ओर आ रहे थे। वे ताजे निशान थे। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। उसे लगा कि उसके कानों में सैकड़ों लोगों की सांसें चल रही हैं, जैसे कुएं के अंदर नहीं बल्कि उसके ठीक पीछे पूरा गांव खड़ा हो।
आलोक ने एक पल भी नहीं सोचा और जान बचाकर दौड़ा। वह पागल की तरह गांव की ओर भागा बिना मुड़े। जब वह घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने हांफते हुए पीछे देखा। वहां दूर उस अंधेरे में उसे कुएं के पास दो पलक झपकती हुई आंखें दिखाई दी। वे आंखें पीली थीं और उसमें एक अजीब सी भूख थी। आलोक ने तेजी से दरवाजा बंद कर लिया और हांफता रहा। अगली सुबह आलोक को अपने बिस्तर पर बहुत तेज बुखार था। जब नंदराम काका उसे देखने आए तो आलोक ने थरथराते हुए सारी रात की बात बताई। नंदराम काका ने उसे ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, सिर्फ गहरा दुख था। काका ने उदास होकर कहा, उस कुएं से निकलने वाली आवाज तुम्हें पानी मांगने के लिए नहीं बुलाती आलोक। वह आत्मा ठंडक और संगत मांगती है। नंदराम काका ने कमरे से बाहर जाने से पहले दरवाजे पर रुके और धीरे से कहा, कुएं के पास जाने वाला कभी पूरी तरह वापस नहीं आता। तुम बच गए पर तुम्हारे साथ कुछ रह गया है। आलोक को बुखार से राहत मिल गई पर वह रात से डर नहीं गया। अब हर रात जब वह सोने की कोशिश करता तो उसे दरवाजे के नीचे से एक सीलन भरी ठंडक महसूस होती और जब वह आंखें बंद करता तो उसे अपने बिस्तर के किनारे पर गीली मिट्टी के नंगे पैरों के निशान दिखते। वह जानता था कि वह अब अकेला नहीं था। वह जानता था कि उस कुएं से कोई बाहर आ गया था और उसके साथ रह रहा था और उसकी आंखें अब रात में थोड़ी थोड़ी पीली दिखने लगी थीं।